Hello everyone, whoever is preparing for BPSC and UPSC 2026. So कल हमने हिस्ट्री मेंस का सिलेबस देखा था बीपीएससी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले टॉपिक था हमारा 1857 का रिवोल्ट। तो 1857 रिवोल्ट के बारे में मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जो मैं अभी आपको एक एक करके डिस्कस करूँगी। सो ये पॉइंट्स आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें, बिकॉज अगेन आपको अगर बीपीएससी मेंस लिखना है तो उसमें आपको काफ़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन। तो 1857 रिवॉल्ट में सबसे पहले तो हम कॉजेज़ देखेंगे कि क्या कॉजेज़ थे इसके जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आई और रिवॉल्ट हुआ। तो सबसे पहला पॉलिटिकल है, देन इकोनॉमिक है, देन सोशो रिलीजियस कॉजेज़ देखेंगे हम, देन सिपोइज डिससेटिस्फैक्शन देखेंगे, इमीडिएट कॉज क्या था इसका, इसके फेलियर्स क्या थे, नेचर क्या था, कौन कौन से प्रोविंसेस, कौन कौन से एरिया इसमें इन्वॉल्व थे, और वहाँ से कौन इसको लीड कर रहा था एंड किसने इसको सप्रेस किया। ये सारी चीज़ें अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी एंड आई सजेस्ट दैट यू शुड राइट इट डाउन। सो 1857 रिवोल्ट के कॉजेज़ देखते हैं हम सबसे पहले। सो पॉलिटिकल कॉजेज़ आर अनेक्सेशन, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इकोनॉमिक में हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आ रही थी, ट्रेड पॉलिसीज़ थी। देन सोशियो रिलीजियस में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, लेक्सी लॉ की एक्ट आ रहा था, देन डिसेबिलिटीज़ एक्ट था। ये सारे डिटेल्स में आप बिपिन चंद्रा बुक में या जो भी आपके मेंटोर होंगे या जिनसे भी आप पढ़ रहे होंगे या जो भी कोर्स आपने ले रखा होगा उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। बट ये बेसिकली पॉइंट्स है जो आप पुट डाउन कर सकते हो आंसर राइटिंग में। इसमें मैंने सटीक पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में नहीं है, बट व्हेन यू राइट इट डाउन इन पॉइंट तो ये काफ़ी अच्छा एक आंसर राइटिंग आपका तैयार हो जाएगा। देन सिपोइज डिससेटिस्फैक्शन में मिलिट्री कॉजेज़ थे। जो मेजॉरिटी ऑफ मिलिटेंट्स थे वो अवध प्रोविंस से थे और अवध का ही एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें। देन जब ये रिवोल्ट के बाद भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए, मिलिट्री में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए, वो मैं आगे आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताती जाऊँगी। सो बेसिकली जो इमीडिएट कॉज था, सो इन 1856 इनफिल्ड राइफल वर यूज्ड एंड द एडिसिव ग्रीजिंग यूज्ड इन बुलेट पेपर वर मेड अप ऑफ animal fat of cow and pig. So the cow is sacred for Hindus and pig is haram for Muslims, and this led to chaos among the militants in Barakpur. Then revolt started from Meerut. जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा रिवोल्ट का वो मेरठ होगा। अगर आपको ये प्री में भी क्वेश्चन आए या कभी भी मेंशन करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट वाज मेरठ। देन उसके बाद दिल्ली से इसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, ग्वालियर से तात्या तोप, देन झांसी से रानी लक्ष्मीबाई वाज लीडिंग, बिहार से बाबा कुंवर सिंह, देन इलाहाबाद से लियाकत अली एंड बरेली से इसको खान बहादुर खान लीड कर रहे थे। एंड ये सप्रेसर्स हैं जिन्होंने इनको सप्रेस किया और इस रिवोल्ट को रोका। सो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फेलियर? तो 1857 का जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, बट ये फेल कैसे कर गया? सो बेसिकली उस टाइम ऐसा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं था, लोग यूनाइटेड नहीं थे, एक लिमिटेड एरिया ही इसमें इन्वॉल्व्ड था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन्वॉल्व्ड था, फिर सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वीक लीडर्स थे, कोई कॉमन गोल नहीं था, सिर्फ एक एंटी फॉरेन सेंटिमेंट था कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, बस एक ये सेंटिमेंट था। देन पुअर रिसोर्सेज से हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की बेसिकली बंदूकें और जो भी हथियार थे वो सब भी बहुत पुअर क्वालिटी का था। देन ब्रिटिशर्स के पास एडवांस वेपन थे, तो जब ऐसी लड़ाई रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स बहुत ईजिली उस चीज़ को सप्रेस कर पाए क्योंकि उनके पास हर चीज़ बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ की थी। फिर हमारा कम्युनिकेशन भी काफ़ी पुअर था, हम एंड ब्रिटिशर्स उस टाइम पे कम्युनिकेट कर पा रहे थे बट इंडियंस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें पता भी नहीं था आगे कैसे लीड करना है जो उनके साथ में नहीं है उन लोगों को। So what was the nature and character of 1857 revolts? So there are different theories. यूरोपियंस में हम देखेंगे तो जॉन लॉरेंस की थ्योरी ये थी दैट इट जस्ट अ म्यूटिनी बाय सम अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश मिलिटेंट्स। रीस सेड दैट इट्स अ रिलीजियस क्लैश बिटवीन हिंदू मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन
Medley said it's based on racial conflict, black versus white. T.R. Holmes said it's a conflict between civilized versus uncivilized. टेलर सेड हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है. इंडियंस में जो भी काफ़ी सारे लोगों ने इस पे अपना अपना थ्योरी दिया था, जिसमें से सबसे फेमस है वीडी सावरकर का, दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन हिस्टोरियन जो है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार सेड दैट इट वाज बेस्ड ऑन अ पर्सनल इंटरेस्ट बिकॉज दैट टाइम इंडिया वाज नॉट अ नेशन. एंड दैट इज़ ट्रू, इंडिया वाज नॉट अ नेशन दैट टाइम. उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थे. ऐसा ये कि यूनाइटेड कंट्री नहीं था इंडिया. Then Dr. Essen said that yeah, it was a war of independence. It was not a war of for independence, but at least it was the first time when Indians raised their voice against Britishers. At least they took a stand for themselves. So what we are concluding from this, that yes, it wasn't about the war or the independence, but yeah, it was the first time when they raised their voice against the cruelty of Britishers. So, according to Dr. S.B. Chaudhary, there were also two layers of the war. One is visible and one is not. The upper layer consists of sepoy, militants, rulers versus Britishers, and the lower layer covers farmers versus zamindars, money lenders, organized, and that was organized, more organized and planned. जो लोअर लेवल पे हो रहा था रिवॉल्ट, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और ज़्यादा प्लान्ड था कंपैरेटिवली जो अपर लेयर में हो रहा था. Changes in the army after 1857 revolt. Martial and non-martial status. Proportion 1:2 in Bengal, 2:5 in Madras and Bombay. Then European troops kept in key geographical and military position, excluding Indians from higher post till 1914. No Indians could rise higher than the rank of Subedar. Divide and rule policy, discrimination on the basis of caste religion was practiced. Indian regiments were formed, such as Rajput Regiment, Sikh Regiment, Gorkha Regiment, Jat regiments. Army isolated from nationalist media. Indian Army observed nearly 52% of Indian revenue as it served various purpose. Then public services में भी काफ़ी सारे changes आए. The Indian civil services was to be instituted for the administration of the country. Age limit for exam raised to 23 from 19. Medium was English and exam held in London every year. Syllabus made tough. Classic Greek and Latin learning. First civil servant from India was Satyendra Nath Tagore, and he became a civil servant in 1863.